अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द फैक्ट मैन। क्या आप जानते हैं कि ये जो वर्ड है ओके ये कहाँ से आया और इसकी इजाद कैसे हुई? और फ्रेंड्स, ब्लूटूथ का इस्तेमाल तो हम सभी कर चुके हैं या अभी भी करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि ब्लूटूथ का असल मतलब क्या है? और क्या आप जानते हैं कि जो गैसेस होती हैं जैसे मीथेन गैस और बाकी की गैसेस, तो उनमें एक्चुअल में कोई स्मेल नहीं होती। गैस इज एक्चुअली ऑर्डरलेस। उसमें स्मेल को ऐड किया जाता है ताकि अगर कहीं भी लीक हो तो उसे इंसान समझ पाए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानोगे जिन्हें सुनने के बाद आप बोलोगे व्हाट अ फैक्ट मैन, क्या बात है। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज की वीडियो। फैक्ट नंबर 1, एप्पल। तो फ्रेंड्स, एप्पल जो कंपनी है इसने दुनिया का फर्स्ट फ्लोटिंग स्टोर सिंगापुर में ओपन किया है। ये एक फ्लोटिंग स्टोर है, मतलब ये पानी के ऊपर तैरता रहेगा। आप एप्पल स्टोर से कुछ खरीद रहे हो और वो इधर उधर तैर रहा है। दैट्स रियली अमेजिंग। और फ्रेंड्स, आप इसके इंटीरियर की पिक्चर को देखो और बाहर से ये कैसा लगता है ये भी देख लो। नंबर 2, एक फ्रेंच आर्टिस्ट टॉम ब्लैंको अपने काम में कितने माहिर हैं, इस बात का अंदाजा आप उनके अमेजिंग आर्ट स्किल्स को देखकर लगा सकते हैं, जिसमें इन्होंने एक ऑयल टैंक को बहुत ही खूबसूरत तरीके से एक बड़ी बिल्ली के रूप में ट्रांसफॉर्म कर दिया है। और फ्रेंड्स, आप इनके और भी बहुत से अमेजिंग आर्ट्स को देख सकते हो। फैक्ट नंबर 3, हैरी जॉन पेज जो थे ये वर्ल्ड वार 1 के सोल्जर थे और ये यूरोप के सबसे ओल्डेस्ट लिविंग मैंस में से एक हैं। और फ्रेंड, सबसे बड़ा कोइंसिडेंस ये है कि जब इनकी मौत हुई तो तब इनकी एज थी 111 ईयर्स, 1 मंथ, 1 वीक एंड 1 डे। और ये एक बहुत ही अजीब सा कोइंसिडेंस है। फैक्ट नंबर 4, तो फ्रेंड्स, दिसंबर 2020 में हेलो इन्फिनाइट नाम की गेम आने वाली है। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में अमेजिंग बात यह है कि आप इसे देखो, ये एक ग्योजा है और इसे हायर किया गया है उस गेम के अंदर एलियन नॉइजेस के लिए। मतलब इसकी रियल आवाज का इस्तेमाल होगा उस गेम में उस एलियन का नॉइज बनाने के लिए। और आप गेम्स रेडार के इस आर्टिकल को भी देख सकते हो। फैक्ट नंबर 5, कैटी विंसलेट। ये एक एक्ट्रेस हैं और ये एक बार ऑस्कर जीती थी। तो फ्रेंड्स, क्या है कि जब भी कोई ऑस्कर जीतता है या कोई भी अवार्ड जीतता है तो वो उसे अपने रूम में सजा कर रखता है। लेकिन फ्रेंड्स, ये जो थी ये अपने ऑस्कर अवार्ड को बाथरूम में रखती थी ताकि अगर कोई भी गेस्ट उनके घर में आए तो वो बाथरूम में अपने हाथ में पकड़कर उसे देखे और फील करे यस आई वॉन। मतलब लोग कहते हैं ना कि हाँ मैं अवार्ड जीतूंगा तो कैसा लगूंगा, तो ऐसे सेल्फ कॉन्शियस होकर कर सके, इसलिए इन्होंने उस ऑस्कर अवार्ड को बाथरूम में रखा था। क्योंकि अगर ड्राइंग रूम में उसे रखेंगी तो लोग सिर्फ देखेंगे, हाथ कोई भी नहीं लगाएगा। नंबर 6, तो फ्रेंड्स, फेसबुक की तरह ही पहले एक माइस्पेस नाम की कंपनी थी और इसका क्या है कि साल 2019 में इसमें ऐसा कुछ हुआ कि इसका जो सर्वर था वो क्रैश हो गया। और ऐसा क्रैश हुआ कि इसका कोई भी बैकअप नहीं था। मतलब साल 2003 से लेकर साल 2015 तक माइस्पेस का जितना भी डाटा था वो लॉस्ट हो गया। जैसे मान लो कि आप फेसबुक सालों से यूज कर रहे हो और फोटोज भी अपलोड कर रहे हो और फिर आपको फेसबुक की तरफ से मैसेज आया कि आपका आज से लेकर पिछले 10 साल तक का डाटा, फोटोज और पोस्ट्स सब डेल हो गया है, तो आपको कैसा लगेगा? और फ्रेंड्स, यही हुआ माइस्पेस के साथ और यही रीजन थी कि माइस्पेस दिन ब दिन पीछे आता गया। और फ्रेंड्स, तकरीबन 14 मिलियन रिकॉर्डिंग्स अलग अलग आर्टिस्ट की डिलीट हो गई और ये दुनिया के सबसे बड़े सर्वर क्रैशेस में से एक था। फैक्ट नंबर 7, तो फ्रेंड्स, ब्लूटूथ का इस्तेमाल तो हम सब लोग कहीं ना कहीं कर चुके हैं या अभी भी करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि ब्लूटूथ का मतलब क्या है? तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताता चलूं कि 10th सेंचुरी में यूरोप में एक बादशाह होता था और उसका नाम हैरल्ड ब्लूटूथ था। इस बादशाह ने यूरोप के अंदर बहुत से दुश्मनों को इकट्ठा किया और एक मुल्क कायम किया और ब्लूटूथ का नाम इसी बादशाह के नाम पर रखा गया है। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो कम्युनिकेशन को इकट्ठा करती है, जैसे हैरल्ड ब्लूटूथ ने उन दुश्मन कबीलों को इकट्ठा किया था। फैक्ट नंबर 8, ये एक बहुत ही अमेजिंग फैक्ट है कि जो गैसेस होती हैं, मीथेन गैस एंड अदर टाइप ऑफ गैसेस, तो इन सब में स्मेल नहीं होती, नेचुरली ऑर्डरलेस होती है हर गैस। लेकिन उसमें स्मेल को ऐड किया जाता है, मिलाया जाता है मैनुअली। लोग मैनुअली से मिलाते हैं ताकि जब लीक हो तो पता चल सके और हम अलग अलग स्मेल को समझ सकें कि हाँ ये गैस है और ये गैस। फैक्ट नंबर 9, तो फ्रेंड्स, ओके एक ऐसा वर्ड है जो कि हम लोग रोजाना बहुत दफा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसका असल मतलब क्या है और ये कहां से आया? तो मैं आपको बताता चलूं कि इसकी हिस्ट्री इंतहाई दिलचस्प है। 23 मार्च 1839 में बोस्टन मॉर्निंग नाम के अखबार ने मजाक के तौर पर ऑल करेक्ट को गलत स्पेलिंग के साथ OLLKORRECT लिख दिया, यानी ओके। और फ्रेंड्स, ऐसे ही ओके का वर्ड फेमस हो गया, जो कि असल में ऑल करेक्ट की गलत स्पेलिंग है। और मजाक के तौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला यह वर्ड ओके आज पूरी दुनिया में बोला जाता है। अमेजिंग। फैक्ट नंबर 10, फेसबुक के बारे में तो हम सभी जानते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप facebook.com के आगे /4 लिखेंगे तो कुछ अजीब होगा। मतलब जब आप /4 लिखकर फेसबुक को खोलेंगे तो आप सीधा फेसबुक के ऑनर मार्क जुकरबर्ग की प्रोफाइल पर पहुंच जाएंगे। और इसकी वजह यह है कि मार्क जुकरबर्ग दुनिया का चौथा ऐसा बंदा था जिसने फेसबुक प्रोफाइल बनाई थी। और फ्रेंड्स, जब आप फेसबुक के साथ /5 लिखेंगे तो क्रिस हुजिस की प्रोफाइल खुल जाएगी, क्योंकि फेसबुक पर अकाउंट बनाने वाला ये 5वां आदमी था।
फैक्ट नंबर 11, जो गाने हम सुनते हैं तो उनके बारे में साइंटिस्ट को अजीब सी बात पता चली है कि लिसनिंग टू म्यूजिक एक्टिवेट्स ऑल एरियाज ऑफ द ब्रेन। मतलब जब आप म्यूजिक को सुनते हो तो ब्रेन के ऑलमोस्ट सारे एरियाज एक्टिव हो जाते हैं और फ्रेंड्स इसीलिए शायद इतना अमेजिंग फील होता है। जैसे आप इस आर्टिकल को देखो स्क्रीन पर, इसमें लिखा है कि न्यू मेथड रिवील्स नाउ डिफरेंट म्यूजिकल फीचर्स एक्टिवेट्स इमोशनल, मोटर एंड क्रिएटिव एरियाज ऑफ द ब्रेन। मतलब सारे पार्ट एक साथ। फैक्ट नंबर 12, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। क्या आपने कभी प्लासिबो इफेक्ट के बारे में सुना है? प्लासिबो इफेक्ट एक ऐसी चीज है कि जब कोई बीमार है और उसे एक गोली दी जाए और उस गोली को देकर बोला जाए कि ये दवाई है और इसे खा लो तो आप ठीक हो जाओगे, वो शख्स खाता है उस दवाई को और थोड़ी देर में बेटर फील करने लगता है, वो ठीक हो जाता है। लेकिन असल में बाद में पता चलता है कि वो सिर्फ एक चीनी की गोली थी। लेकिन क्योंकि वो इंसान ऐसा सोचता है कि ये दवाई थी तो वो उस पर असर करने लगती है। इस चीज को प्लासिबो इफेक्ट कहते हैं। तो फैक्ट ये है कि प्लासिबो इफेक्ट के बारे में आपको पता चल गया, आप अवेयर हो गए। तो क्या जब आप बीमार होंगे और मैं आपको बोल के गोली दूं कि लो ये चीनी का दाना, इसे खाओ, तो हो सकता है कि ये प्लासिबो इफेक्ट की तरह काम करने लगे। तो फ्रेंड्स आपको लगेगा कि अगर मैं अवेयर हूँ इसके बारे में तो ये मुझ पर कोई काम नहीं करेगी। बट फ्रेंड्स द प्लासिबो इफेक्ट स्टिल वर्क्स इवन व्हेन यू आर अवेयर ऑफ द प्लासिबो। तो फ्रेंड्स नई रिसर्च ये बताती है कि अगर आपको पता भी है कि ये नकली दवाई है और आपने उसे खाया पानी के साथ, आपको पता है कि ये नकली दवाई है, लेकिन फिर भी आप बेटर फील करोगे। ऐसे भी चांसेस हैं 100 में से कुछ लोगों को, चाहे वो इसके बारे में जानते ही क्यों ना हो। मतलब फ्रेंड्स हमारा माइंड बहुत मिस्टीरियस चीज है। फैक्ट नंबर 13, न्यूटेला जो है, न्यूटेला उसमें हेजलनट होता है ये चीज। तो इसका क्या है कि पूरी दुनिया में जितना भी हेजलनट बनता है उसमें से उनकी जो क्वार्टर प्रोडक्शन है वो न्यूटेला ही ले जाता है। मतलब न्यूटेला हेजलनट का नंबर 1 कंज्यूमर है। ये इंटायर वर्ल्ड की पॉपुलेशन का क्वार्टर हिस्सा खुद ले लेता है। फैक्ट नंबर 14, आपने आज तक ना जाने कितने जहरीले और खतरनाक स्नेक्स को देखा होगा, लेकिन फ्रेंड्स आपने इस अमेजिंग से कलरफुल स्नेक को नहीं देखा होगा जिसका नाम है रेनबो बो। और ये सांप ब्राजील में पाया जाता है और ये वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल स्नेक्स ऑफ द वर्ल्ड है, ये ब्राजीलियन रेनबो बुआ। फैक्ट नंबर 15, तो फ्रेंड्स आपने बहुत बार देखा होगा कि मैनहोल के कवर या फिर ढक्कन ज्यादातर हमें राउंड यानी गोल शेप में ही दिखाई देते हैं। दरअसल इनकी शेप राउंड होने के पीछे स्ट्रक्चरल रीजंस हैं। पहली ये कि एक राउंड शेप आसानी से फिट हो जाती है, जबकि अगर ये ढक्कन स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप में होता तो इसे एग्जैक्टली उसी तरीके से फिट करना पड़ता जैसे इसे बनाया गया था। और दूसरा ये कि एक स्क्वायर मैनुअल कवर उससे नीचे भी गिर सकता है, लेकिन फ्रेंड्स एक राउंड शेप का ढक्कन कभी भी नीचे नहीं गिरेगा। ये ढक्कन सेफ होने के साथ साथ इजी टू ऑपरेट एंड इजी टू ट्रांसपोर्ट भी होते हैं और इसीलिए फ्रेंड्स अराउंड द वर्ल्ड ज्यादातर मैनुअल कवर राउंड यानी गोल ही होते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के अमेजिंग फैक्ट्स। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।